काल उठी के रघुनाथ, प्रात काल उठी के रघुनाथ, और माता पिता गुरु नाम माता, माता पिता गुरु नाम माता। जो बालक या बालिका बड़े विद्वान बनना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते, ध्यानी बनना चाहते, कभी फेल नहीं होना चाहते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ माता पिता गुरु को प्रणाम करें, कभी फेल नहीं होंगे। हाँ। पढ़ाई के साथ ऐसा नहीं कि तुम केवल मताई भर के पांव बाप के पांव पर अतराओ और पढ़ो बिल्कुल ना, फिर परीक्षा दे भी जाओ, सुट्टे बोल जाओ। ना ना ना, अध्ययन के साथ साथ माता पिता गुरु को प्रणाम करो। उससे क्या होगा? आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। बोलो सीताराम। साधु रहनी सिखाते हैं। प्रातः काल कैसे उठना चाहिए? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। प्रातः काल उठ करके अपने दोनों हाथों के दर्शन करना चाहिए। ध्यान से सुन लो जितने विद्यार्थी हैं, सुबह से उठकर सबसे पहले चाय न मंगाओ, आगे के लगे परे परे चाय बन गई। पहले के जमाने में कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कप दर्शनम। प्रभात कैसी होनी चाहिए? विद्यार्थियों को कथा सुना रहे थे, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो सुनो। प्रातः काल सूर्य उदय तक सोने वाला विद्यार्थी की याददाश्त कमजोर होती है। हाँ, सुन लो। जो विद्यार्थी सूर्य उदय के बाद तक सोता है उसकी याददाश्त कमजोर होती है। जो विद्यार्थी दिन चढ़े तक सोता है उसकी आयु कम होती है। कोई रात बिरात काम कर लिया तो कोई बात नहीं, कम से कम 4 बजे नहीं तो 5 बजे हर हाल में उठ जाना चाहिए। उठ जाना, बिस्तर त्याग दो। 5 बजे बिस्तर त्याग दो और बिस्तर पर पड़े पड़े चाय मत चिल्लाओ, सीताराम कहो। पहले के जमाने में प्रातः काल होती थी, माता पिता को मन ही मन प्रणाम कर, धरती को प्रणाम करते थे लोग। हमने तो गांव में देखा है, हमारी माताजी पिताजी, हमने अनुभव किया, पिताजी सोकर उठते तो धरती के पांव पड़ते थे, आदत थी उनकी। आज भी है, धरती को प्रणाम करते, भूमि को प्रणाम करो। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को अर्घ दो। इसके बाद में आप जो कार्य करते हो वो करो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माता। जो विद्यार्थी माता पिता गुरु को प्रतिदिन प्रणाम करता है उसकी आयु बढ़ जाती है, उसकी विद्या बढ़ जाती है, उसका यश बढ़ जाता है, उसका बल बढ़ जाता है। आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो माता पिता या संतों को प्रतिदिन प्रणाम करता है उसकी आयु, यश, विद्या और बल बढ़ जाती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। पाश्चात संस्कृति को सुनो, अंग्रेजी अध्ययन के लिए जरूर पढ़ो, पर जीवन में स्वप्न में भी अपनी संस्कृति को मत छोड़ो। और जितने माता पिता बैठे हैं यहाँ पर, बच्चों के माता पिताओं से निवेदन है, आप बचपन से ही अपने बच्चों को कथाएं सुनवाना और
प्रतिदिन रामायण का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करवाना शुरू जरूर करवा दो। रामचरितमानस गायब हो गई घरों से, दुर्भाग्य है भारत का। रामायण गायब हो गई घरों से। अब रामचरितमानस दीपावली की दीपावली निकाली जाती है, बच्चों को रामचरितमानस के बारे में पता नहीं। ये दुर्भाग्य है भारत का। हम सनातनियों से कहेंगे, लोग कहते महाराज जी हमारे लड़के की याददाश्त बड़ी कमजोर है, अपने बेटा अथवा अपनी बेटी को माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना प्रारंभ करवा दो। बेटियां प्रणाम नहीं कर सकती, कहीं कहीं नियम है, बेटियां माता पिता को प्रणाम नहीं कर सकती, पर सीताराम तो कर सकती हैं। सीताराम करवाना प्रारंभ कर दो प्रातः काल ही। माताजी सीताराम सवै की, पिताजी सीताराम सवै की। शुरू के जमाने में बहुत पहले, आज से 15 साल पहले, जब सुबह व्यक्ति उठता था तो कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथों को देखता था पर आंखों में लगाता, फिर पृथ्वी माता को प्रणाम करता था, फिर बिस्तर छोड़ता था। जिसको महाराज जी वास्तविक विद्या प्राप्त हो जाती है उसके अंदर स्वभाव बस विनयता आ जाती है। शास्त्र कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम। विद्या प्राप्त करने वाला पुरुष विनयी हो जाता, सरल, बड़ा विनम्र भावी। जो व्यक्ति ज्ञानी हो और अभिमान भरा हो, समझ जाना इसे वास्तविक विद्या प्राप्ति नहीं हुई, केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त हुआ है। किताबों का ज्ञान अभिमान लाता है, पर किताबों का अनुगमन करके गुरु का ज्ञान विनयता प्राप्त देता है। इसलिए तो गुरु की महिमा है। गुरु की महिमा शास्त्र में क्यों है? क्योंकि गुरु विनयता ला। कई लोग हमसे पूछते महाराज जी प्रणाम करने की प्रथा क्यों? प्रणाम करने के अनेक फायदे हैं, दंडवत प्रणाम करने के अनेक फायदे हैं। तिब्बत में अपने गुरु को 1,000 प्रणाम करने की प्रथा है तिब्बत में महाराज जी। हाँ, 1,000 बार गुरु अंदर झोपड़ी में बैठे हैं और शिष्य 1,000 बार प्रणाम करता है दंडवत। अब कितना समय नहीं लगता होगा, जरा सोचो। पूछो क्यों? कुछ नहीं कारण सिर्फ इतना है, 1000 बार प्रणाम करने से अर्थ कुछ नहीं निकलता, सिर्फ अर्थ इतना निकलता है कि अभिमान नहीं आता है, ईगोलेस, अभिमान रहित, ईगो रहित हो जाता है। और प्रणाम करने के 4 फल, आयुर्विद्या यशोबलम। शास्त्र में आया है, जो अपने गुरु को, अपने मां को, अपने पिता को जो बालक अथवा बालिका प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, उनकी आयु बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है, उनका बल बढ़ता है और उनका ज्ञान बढ़ता है। जो बालक अथवा बालिका, अब आप कहोगे महाराज जी हमारे गुरुजी तो 300 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो गुरुजी का चित्र रखिए। आप कहो कि माता पिता घर पे रहते हैं, हम यहां, आप माता पिता का चित्र रखिए, प्रणाम करिए, दंडवत प्रणाम करिए। तो ये जो विद्यार्थी है ना, पढ़ने वाले, जितनी बहनें बैठी, जितने भाई बैठे पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, यहां पढ़ रहे, उनके लिए आज की कथा ये काम की है। धर्म के 10 लक्षण हैं। 10 लक्षणों में जो 8वां लक्षण है वो है विद्या। और तुम्हें अगर विद्या प्राप्त करनी है, कंपटीशन में सफल होना है, तुम्हें असफलता नहीं चाहिए, तुम्हें पास होना है, तो सबसे पहले तो प्रातः काल उठना शुरू करो, माता पिता को प्रणाम करना शुरू करो और फिर पढ़ाई पढ़ना शुरू करो। तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता। तुम मात नहीं खाओगे, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सिर्फ प्रणाम भर करो, पढ़ो ही ना। कई लोग ऐसे भी होते हैं, ज्ञान को अधूरा स्वीकार कर लेते हैं। हमने ये कहा प्रणाम करने से 4 फायदे, आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीजें मिलेंगी। और इसका अर्थ ये नहीं कि जब प्रणाम करने से ही सब मिलना है तो पढ़ने की गुरुजी क्या जरूरत है, किताब साइड में, गुरुदेव ओ मताई बा, तुम तो दोनों टाइम दंडवत करो, कुछ ना होने वाला। क्योंकि आपको अभिमान नहीं आएगा, आप ईगो लेस हो जाएंगे।
अभिमान रहित हो जाएंगे, आपका अभिमान शून्य हो जाएगा, अहम में शून्य हो जाएगा। और याद रखना, प्रातः काल माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। राम जी ध्यानी ज्ञानी इसलिए बने क्योंकि वो माता पिता गुरु को प्रणाम करते। बाल को फेल नहीं होना है तो याददाश्त बड़ी बढ़ानी है, तो सूर्य भगवान को अर्घ, माता पिता गुरु को प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। बोलो सीताराम।